इस वीडियो में बात करेंगे क्या आपसी बंटवारा कानूनी रूप से मान्य होता है या नहीं। क्या आपसी बंटवारा करने के बाद भविष्य में उस ज़मीन का बंटवारा होगा या नहीं होगा। जो भी टॉपिक है, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इससे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए आपने अपने पिताजी भाइयों के साथ मिलकर कोई बंटवारा कर लिया है, नातेदारों के समक्ष बंटवारा कर लिया है, या आपने पंचायत बुलाकर बंटवारा कर लिया है, आपने स्टाम्प पेपर पर ही लिखवा लिया है, तो भी आपका वह बंटवारा मान्य नहीं होता है। आपने भले ही वो बंटवारा कर लिया हो, लेकिन यदि मान लीजिए जिन लोगों के बीच बंटवारा हुआ है वो भविष्य में दोबारा बंटवारा कराना चाहें तो दोबारा वो बंटवारा के लिए केस कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपसी बंटवारा जो आप लोग घर पे बैठ के करते हैं, आपसी बंटवारा कानूनी रूप से मान्य नहीं है, वो बिल्कुल इलीगल है। ठीक है, मान लीजिए आपने कर भी लिया है आज और 10 साल बाद उनके बच्चों को लगता है कि नहीं पिताजी ने बंटवारा गलत किया था, तो वो दोबारा बंटवारा के लिए केस कर सकते हैं। अब बंटवारा आपको कैसा कराना चाहिए, तो देखिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 23 यह प्रावधान करती है, यदि मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है, घर है, स्कूल है, रेस्टोरेंट है, कृषि की ज़मीन को छोड़ के, तो आप हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 23 के अकॉर्डिंग आप बंटवारा के लिए केस कर सकते हैं और न्यायालय आपका जो है वो बंटवारा करेगा। अब भाई न्यायालय बंटवारा जब करेगा आप लोगों का, तो वही आप सब लोगों के पास जो है लिखित में उसका आदेश होगा, पूरी विवरण में जानकारी होगी। जैसे मान लीजिए न्यायालय ने आज आपका बंटवारा कर दिया, कोई 10 साल बाद उसी ज़मीन का दोबारा बंटवारा कराना चाहता है तो वो बंटवारा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय ने किया है, न्यायालय ने जो आदेश दिया होगा वो भी रजिस्टर्ड होगा, यानी कि न्यायालय के पास प्रूफ है कि हमने इसको बंटवारा कर दिया है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको एक बता दूँ, देखिए यदि मान लीजिए आपकी कृषि की ज़मीन है, मान लीजिए आपकी खेती है और आप खेती का बंटवारा करवाना चाहते हैं, तो खेती के बंटवारे पे उस राज्य की राजस्व संहिता लागू होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 यह प्रावधान करती है कि जो भी सह खातेदार के जो भी भाई हैं वो अपना बंटवारा करवा सकते हैं। धारा 116 इसका प्रावधान करती है। यदि मान लीजिए आपकी खेती है उत्तर प्रदेश में और आप उसको बंटवारा करवाना चाहते हैं, आपका झगड़ा होता है, आपकी अपने भाई से पटरी नहीं खा रही है, तो आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 116 धारा 117 के अकॉर्डिंग आप केस कर सकते हैं और आपका बंटवारा कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कोर्ट द्वारा बंटवारा होता है उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, पूरा लिखित आदेश होता है, इसलिए उस बंटवारे को जो है दोबारा बंटवारा नहीं होगा और जो बंटवारा हो चुका वही बंटवारा मान्य रहेगा सारी जिंदगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यदि मान लीजिए आप लोग सहमत हो गए तो बंटवारा आपका जल्दी हो जाएगा और सहमति से होगा, और सहमति से भी आप कोर्ट से करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप भाइयों में समझौता हो गया कि ये ज़मीन आप रख लें, ये ज़मीन आप रख लें, तो आप दोनों भाई जो हैं वो कोर्ट में केस करें, एक दूसरे को पार्टी बनाएं, और पार्टी जब आप लोग बन जाएं तो न्यायालय के समक्ष आप लिखित रूप से समझौता कर लें कि भाई मेरा समझौता हो गया, और न्यायालय उस पर ही ऑर्डर कर देगा और वो ऑर्डर आपका रजिस्टर्ड रहेगा, जिंदगी भर के लिए वो ऑर्डर आपका मान्य रहेगा और वही बंटवारा मान्य होगा। आप वहाँ लड़ने की जरूरत नहीं, आप लोग वहाँ कोर्ट जाके अगर बंटवारा कर लेते तो वो सबसे अच्छा रहता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।